पेशावर की नवाही इलाके पीर बाला में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 2 एहलकार जख्मी हो गए, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। वाक़े की इत्तला पर पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई, शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर का अपनी ही हुकूमत पर करप्शन और बदउनवानी का इल्जाम। सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं वजीर आलम मेरे महकमे में बेजा मुदाखलत कर रहे थे। अली मीन किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। बानी पीटीआई की बनाई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा कि शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके कल सुबह गवर्नर को भेज दी थी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात कागजात नामजदगी की वसूली का अमल आज से शुरू। उम्मीदवार कागजात नामजदगी 20 अगस्त तक जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों की अबूरी फहरिस्त 21 अगस्त को आवेजा की जाएगी। 22 से 26 अगस्त तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इलेक्शंस 29 सितंबर इतवार को होंगे। इलेक्शन कमीशन का स्केड्यूल जारी। फैज हमीद से तहकीकात में अहम पेशरफ्त, मजीद 3 रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को फौजी तहवील में ले लिया गया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफार और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल है। तीनों अफसरान का ताल्लुक चकवाल से है। ISPR के मुताबिक तीनों अफसरान सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान राबिताकारी में मुलव्विस थे। दूसरी जानिब कौमी सलामती और रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का इल्जाम। साबिक सेक्रेटरी दिफा समेत 2 आला फौजी ऑफिसर्स के बाहर जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर इत्तलात अता तारफ ने फैज हमीद के बाद मजीद गिरफ्तारियों का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि गिरफ्तारियां सिर्फ एक इदारे तक महदूद नहीं रहेंगी, लगता है मजीद लोग भी शिकंजे में आएंगे। तहरीक इंसाफ फैज हमीद के मामले से जान नहीं छुड़ा सकती। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि बानी पीटीआई मास्टरमाइंड गिरफ्तार होने वाले साजिश का हिस्सा थे। कोई पॉपुलर है तो क्या उसे 100 खून मुआफ हो सकते हैं? कोई पॉपुलर है तो क्या वो मुल्क को आग लगाए, आइन की धज्जियां उड़ाए? गिरफ्तारियों से साबित हो गया कि 9 मई के पीछे पीटीआई है। पीटीआई में धड़ेबंदी शिद्दत इख्तियार कर गई। हम्माद अजहर तहरीके इंसाफ पंजाब की सदारत से मुस्ताफी। लाहौर से फरहत अब्बास, चौधरी असगर गुज्जर के इस्तीफे के बाद महमूदुर रशीद ग्रुप बिखर गया। मियां असलम इकबाल सियासी लड़ाई में जीत गए। अली इम्तियाज वड़ाइच को पंजाब असेंबली में पार्लिमानी पार्टी लीडर बनाने का फैसला। दूसरी जानिब पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने हम्माद अजहर का इस्तीफा मंजूर करने से इनकार कर दिया। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की सलाहियतों का एतराफ। ओलंपियन के एजाज में आज GHQ में तकरीब का इनकाद होगा। आर्मी चीफ की जानिब से कौमी हीरो को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। नारोवाल, शक्करगढ़ और जेहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। नारोवाल के नाला बई में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कई अफराद और मवेशी फंस गए। रेस्क्यू ऑपरेशन करके फंसे हुए लोगों को निकाला गया। दरियाई चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा है। दरिया के साथ वाक़े देहात में हाई अलर्ट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और जनूबी वजीरिस्तान में बारिशों के बाइस लैंड स्लाइडिंग। शाहराहे कागान, दियामर में सैलाबी रेले से शाहराहे कराक्रम बंद। बलोचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। जिला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, जलमक्सी और नसीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरियाब। कोहलू, सिब्बी, शाहरा मुख्तलिफ मकामात से सैलाबी रेले में बह गई। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। कोहलू में घरों की छतें गिरने से 2 बच्चे जख्मी।
मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी बारिश की पेशगोई है। कराची समेत सिंध भर में आज से मानसून हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA, PDMAs और दीगर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुतवक्के शदीद बारिशों की डैशबोर्ड से खुद निगरानी करूंगा। निकासी आपकी तैयारी यकीनी बनाई जाए। और शहनशाही कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज 27वीं बरसी। उनकी यादें आज भी चाहने वालों की दिलों में जिंदा हैं। इश्क हकीकी से सरशार अवामी गायक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। कई भारतीय फिल्मों के लिए गीत गाए, फिल्मों की मौसीकी भी तरतीब दी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर का अपनी ही हुकूमत पर करप्शन और बदउनवानी का इल्जाम। सूबाई वजीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। कहते हैं वजीर आलम मेरे महकमे में बेजा मुदाखलत कर रहे थे। अली अमीन किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। इस्तीफा देने की वजूहात ऐवान में बयान करूंगा। बानी PTI की बनाई कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की निजी TV से गुफ्तगू। कहा कि शकील खान को डी नोटिफाई करने की समरी साइन करके कल सुबह गवर्नर को भेज दी थी। खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान और जुनूबी वजीरिस्तान में बारिशों की बाइस लैंड स्लाइडिंग। शाहराहे कागान दियामर में सैलाबी रेले से शाहराहे कराक्रम बंद। बलोचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसे। जिला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, जलमक्सी और नसीराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। कोहलू, सिब्बी शाहरा मुख्तलिफ मकामात से सैलाबी रेले में बह गई। कई मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। कोहलू में घरों की छतें गिरने से 2 बच्चे जख्मी। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी बारिश की पेशगोई है। कराची समेत सिंध भर में आज से मानसून हवाओं का सिलसिला दाखिल होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA, PDMAs और दीगर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। शहबाज शरीफ कहते हैं कि मुतवक्के शदीद बारिशों की डैशबोर्ड से खुद निगरानी करूंगा। निकासी आपकी तैयारी यकीनी बनाई जाए। और शहनशाही कव्वाली उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आज 27वीं बरसी। उनकी यादें आज भी चाहने वालों की दिलों में जिंदा हैं। इश्क हकीकी से सरशार अवामी गायक उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने सुनने वालों पर सहर तारी कर दिया। कई भारतीय फिल्मों के लिए गीत गाए, फिल्मों की मौसीकी भी तरतीब दी।